यशिका ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इस बार यशिका ने अपने ही बेटे युवी को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया है। यशिका का यह खतरनाक प्लान अब अपने अंजाम तक पहुंच चुका है, क्योंकि उसका मैरिज प्रपोजल सीधे विक्रांत तक पहुंच गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर विक्रांत अब क्या फैसला लेने वाला है। जी हाँ गाइस, कलर्स टीवी के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड चर्चित टीवी शो मन्नत के अपकमिंग ट्रैक में दर्शकों को जबरदस्त ड्रामा, इमोशन और हाई वोल्टेज ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। आने वाले एपिसोड्स कहानी को पूरी तरह से नया मोड़ देने वाले हैं, जिसे देखकर फैंस हैरान भी होंगे और एक्साइटेड भी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मकर संक्रांति का त्योहार शो में बेहद खास तरीके से सेलिब्रेट किया जाने वाला है। इस खास मौके पर मेकर्स ने एक ऐसा ट्रैक प्लान किया है जिसमें रिश्तों की डोर उलझती हुई नजर आएगी। मकर संक्रांति के अवसर पर मन्नत और विक्रांत फाइनली आमने सामने आने वाले हैं, लेकिन यह मुलाकात बिल्कुल भी आसान या सीधी नहीं होने वाली। यहाँ कहानी में आता है एक बड़ा और शॉकिंग ट्विस्ट। जी हाँ, विक्रांत की किस्मत की डोर अब मन्नत नहीं बल्कि यशिका से जुड़ती हुई नजर आने वाली है। यशिका ने बहुत चालाकी से अपनी चाल चली है और इस चाल में उसने अपने बेटे युवी को आगे कर दिया है। दरअसल मकर संक्रांति के दिन पूरे घर में खुशियों का माहौल होता है। हर तरफ पतंगें उड़ रही होती हैं, रंग बिरंगी डोरियां, ढोल नगाड़े और त्योहार की रौनक दिखाई देती है। इसी खुशी के माहौल के बीच यशिका अपने फायदे की साजिश रचती है। वह जानती है कि विक्रांत बच्चों को मना नहीं कर पाता, खासकर युवी को। यशिका इशारों इशारों में युवी को समझाती है और उसे सिखाती है कि कैसे विक्रांत को पतंग उड़ाने के लिए मजबूर किया जाए। युवी मासूमियत से विक्रांत के पास जाता है और पतंग उड़ाने की जिद करने लगता है। जब विक्रांत मना करता है तो युवी अपनी मासूम आंखों से मोती जैसे आंसू बहाने लगता है। युवी की आंखों में आंसू देखकर विक्रांत का दिल पिघल जाता है। वह युवी को रोता हुआ नहीं देख पाता और आखिरकार पतंग उड़ाने के लिए हाँ कह देता है। विक्रांत को क्या पता था कि यह सिर्फ एक मासूम बच्चे की जिद नहीं, बल्कि यशिका की सोची समझी साजिश का हिस्सा है। यशिका पहले से ही पूरी तैयारी करके रखती है। वह एक खास पतंग तैयार करवाती है जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में मैरिज प्रपोजल लिखा होता है, विल यू मैरी मी। यशिका यह पतंग इस इरादे से बनवाती है कि यह किसी भी हाल में विक्रांत तक पहुंचे। जैसे ही विक्रांत पतंग उड़ाने लगता है, यशिका दूर खड़ी होकर सब कुछ देखती रहती है और मन ही मन खुश होती है कि उसका प्लान काम कर रहा है। दोस्तों, यही वही पतंग होती है जिसे विक्रांत उड़ाता है, बिना यह जाने कि उस पतंग पर उसकी जिंदगी से जुड़ा इतना बड़ा फैसला लिखा हुआ है। दूसरी तरफ मन्नत भी उसी छत पर मौजूद होती है और वह भी पतंग उड़ा रही होती है। अचानक एक दिलचस्प मोड़ आता है जब विक्रांत और मन्नत की पतंगें हवा में एक दूसरे से टकरा जाती हैं। तेज हवा चलती है, डोरियां उलझती हैं और देखते ही देखते दोनों की पतंग कट जाती हैं। यही वो पल होता है जहां किस्मत दोनों को आमने सामने ला खड़ा करती है। जैसे ही पतंग नीचे गिरती है, विक्रांत उस पतंग को पकड़ लेता है। उसकी नज़र जैसे ही पतंग पर लिखे मैरिज प्रपोजल पर पड़ती है, वह हैरान रह जाता है। लेकिन उससे भी ज्यादा वह तब चौंक जाता है जब उसकी नज़र सामने खड़ी मन्नत पर पड़ती है। मन्नत को देखकर विक्रांत के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल जाते हैं। वह कुछ पल के लिए समझ ही नहीं पाता कि यह सब अचानक कैसे हो गया। एक तरफ यशिका का मैरिज प्रपोजल और दूसरी तरफ मन्नत की मौजूदगी। विक्रांत पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। इस वक्त तक यशिका का मैरिज प्रपोजल पूरी तरह से विक्रांत तक पहुंच चुका होता है। यशिका को पूरा भरोसा है कि उसने भावनाओं का सहारा लेकर विक्रांत को अपने जाल में फंसा लिया है। लेकिन क्या वाकई विक्रांत इतना कमजोर है कि वह यशिका के प्लान के आगे झुक जाएगा? अब कहानी के इस मोड़ पर दर्शकों के मन में कई सवाल खड़े हो जाते हैं। क्या विक्रांत यशिका के इस प्रपोजल को स्वीकार कर लेगा? क्या वह युवी की वजह से यशिका से शादी करने के लिए मजबूर हो जाएगा? या फिर मन्नत के सामने आते ही विक्रांत को अपने दिल की सच्चाई समझ आ जाएगी? आने वाले एपिसोड्स में यह देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है कि विक्रांत अपने दिल और दिमाग में से किसकी सुनेगा। क्या वह सही और गलत के बीच फर्क कर पाएगा या फिर यशिका की चालों में फंस जाएगा? दोस्तों, यह अपकमिंग ट्रैक मन्नत की कहानी को पूरी तरह से बदलने वाला है। रिश्तों में गलतफहमियां, इमोशनल ड्रामा और बड़े खुलासे देखने को मिलेंगे।
मकर संक्रांति का यह त्योहार कुछ रिश्तों के लिए खुशियां लाएगा तो कुछ रिश्तों के लिए बड़ी परीक्षा बन जाएगा। आप इस पूरे ट्विस्ट को लेकर क्या सोचते हैं? क्या विक्रांत को यशिका से शादी कर लेनी चाहिए या मन्नत ही उसके दिल की सच्ची पसंद है?